नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। इस वक्त हम पलासी प्रखंड के डेहटी पंचायत उत्तर पंचायत के अंदर मौजूद हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं जो मुखिया जी हैं, जो चौथी बार लगातार मुखिया बने रहे हैं, राम कृपाल विश्वास जी। इनसे जानेंगे इनके जो कार्यकाल रहे हैं, कितना विकास कार्य हुआ है पंचायत में, तमाम बातें करें। सबसे ज्यादा राम कृपाल जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं विकास की बात करूँ तो आपके कार्यकाल में डेहटी उत्तर में सबसे ज्यादा आपने कौन से विकास कार्य किए हैं? सबसे विकास कार्य ये हुआ है कि जो मेरा पंचायत जो है चारों तरफ से मुझे नदी से घिरा हुआ था। प्रत्येक बार बाढ़ से लोग त्रस्त था। मैंने पंचायत में गांव के किनारे-किनारे तरों बनाने का काम किया और बाढ़ आश्रय स्थल भी बनवाया। सड़क नाली की स्थिति क्या है आपकी पंचायत? मेरे यहाँ सड़क मेरे आने से पहले तो सड़क की दुर्दशा थी ही, लेकिन अभी कहा जा सकता है कि 80% लोग पक्की सड़क पर चल रहे हैं। जी। और नाले वगैरह की सब जल जमाव की जो स्थिति होती है नाले की क्या? जहाँ नाला की अवस्था थी वहाँ नाला भी बनवाने का काम किया है। अच्छा, आपकी पंचायत में जो है रोजगार सृजन के लिए आपने कोई कदम उठाए? युवाओं के लिए कुछ है आपके पास प्लान? नहीं, अभी रोजगार सृजन के लिए कोई कदम नहीं उठाया, तो सरकार से इस प्रकार की पहले बात बनी थी, अब बात उठाई जा रही है नीति आयोग के द्वारा। आज भी मेरे यहाँ नीति आयोग की बैठक है 11 बजे से, उसमें चर्चा चलेगी युवाओं को रोजगार देने की, और जो सुझाव आएगा वैसा हम लोग करेंगे। जी बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा कि आप जो पंचायत स्तर पर जो मनरेगा सबसे बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, महत्वाकांक्षी योजनाओं में से जिसमें पंचायत के लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, क्या लग रहा है इसमें आपके हिसाब से काम हो रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है? जी, मेरे पंचायत में और मैक्सिमम लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, और जब जब भी रोजगार की आवश्यकता हुई मैंने दिया भी। और जब यहाँ रोजगार पंचायत में काम नहीं चलता है, मैं इसको ब्लॉक स्तर पर सूचना दे देता हूँ, वहाँ काम मिल जाता हूँ। बड़ा इसमें कठिनाइयां आ रही है, जो पेमेंट को लेकर के मसला इशू आता है, क्या लग रहा है आपको? पेमेंट साल 2 साल अटक जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पंचायत में विकास बाधित होता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पंचायत यहाँ चूंकि गरीब मजदूर है, जितना कमाता है डेली कमाता और डेली खाता है वो, और यहाँ होता है काम कराने के बाद कभी 15 दिन पर, कहीं 1 महीना पर लोगों को पेमेंट होता है। मटेरियल पेमेंट तो और काफी मटेरियल पेमेंट का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कब होगा कैसे होगा कभी कभी लोग पता भी नहीं चलता है। इन्हें सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, इसमें मटेरियल पेमेंट में ध्यान देने की जरूरत है, और उसमें ऐसा हो कि हर पंचायत मटेरियल के लिए पैसा आ रहा है, हर पंचायत को मिल जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इसमें जो दबंग लोग होते हैं मटेरियल पेमेंट वो अपना करा लेते हैं, बाकी हम लोग रह जाते हैं। हाँ जी। चलिए, आपके यहाँ की शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं इंसानों के लिए। शिक्षा की स्थिति आपके पंचायत में क्या है? शिक्षा के स्कूलों की संख्या कितनी? जी, शिक्षा को लेकर मेरे पंचायत शिक्षा स्थिति बहुत बहुत अच्छी है। अच्छी इस ख्याल से कि मेरे यहाँ पहले मिडिल स्कूल था, मैंने उसको हाई स्कूल में तब्दील कराया, उसका +2 भी बन गया है, और +2 में सारे शिक्षक की व्यवस्था है। मिडिल स्कूल में भी मेरे यहाँ का बच्चा जब भी प्रतियोगिता होती है मेरे यहाँ टॉप में आता है, और यहाँ बड़ी अच्छी तरह से पढ़ाई होती है। और जितना विद्यालय की आवश्यकता है, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय मेरे यहाँ चल रहा है, सब सुचारू से चल रहा है। चलिए, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आपके यहाँ पंचायत में है, चल रहा है? जी, मेरे यहाँ था नहीं, लेकिन इस वर्ष मैंने 2 उप स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन किया है, उसमें एएनएम आती है प्रत्येक दिन, सिर्फ एक दिन छोड़ करके, जिस दिन टीकाकरण का दिन होता है उस दिन छोड़ करके बाकी सब दिन यहाँ आती है, और वो दवा वितरण का काम। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजनाएं मतलब धरातल पे बहुत सारा होता है कि लागू नहीं हो पाता है। आपके पंचायत में क्या आपकी कोशिश रहती है कि तमाम योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिले? नहीं, मेरे यही है कि जो भी सूचना दी जाती है, जैसा निर्देश दिया जाता है, मैं उसका अक्षरशः पालन करता हूँ। मैं ये बातें करूंगा कि आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, आपके पंचायत में कितने लोगों को मिला होगा करीब? पूरा जानकारी नहीं दे सके तो डाटा है। इस बार लगभग 10-1200 लोगों को। इस बार पिछले 4 टर्म से मुखिया है, यानी कि काफी लोगों को दिया गया। हाँ, उधर तो चूंकि अलॉटमेंट था ही नहीं, कभी 50 था, कभी 60 था, कभी 70 था, इस टाइप का था। सबसे ज्यादा अभी दिया गया, सबसे ज्यादा इस बार दिया गया है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन सूचीबद्ध है वो आज लेकर मिलना ही है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरा एक आपसे पहल है कि इसमें जो मिलने वाली राशि 1,20,000 रुपया होता है, क्या इससे सफिशिएंट है, इससे घर बन पाते हैं, या इसमें बदलाव की जरूरत है? नहीं, चूंकि जिस तरह से महंगाई है, उस अनुपात में 1,20,000 रुपया सफिशिएंट नहीं है। लोगों को लाचारी है, उतना भी नहीं लगा लोग,
तो फिर करेगा क्या? कहीं ना कहीं उस पैसे कहीं न का कहीं उसको मिसयूज होता है। कमी कमी बेसी उसमें है। यदि उसको बढ़िया से पैसा मिल जाए आपको नहीं लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि बहुत सारी केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री आवास योजना में अदर स्टेट में बना बनाया घर दिया जाता है, तो हमारे बिहार नहीं, सरकार को भी सोचना नहीं, चाहिए। यही यही बात है। तो शहर में जहाँ के मटेरियल अवेलेबल शहर में होता है और वहाँ इसी प्रधानमंत्री आवास में 2 लाख क्या 2.5 लाख से कुछ मिल रहा है वहाँ, और वही जब दूर सुदूर देहात में है और इसमें 1,20,000 मिल रहा है, मटेरियल वहाँ दूर से बाजार से लाना पड़ता है, मटेरियल में भी इसकी खर्च है, कॉस्टिंग तो और ज्यादा होनी और चाहिए ज्यादा होना चाहिए। ताकि लगेज जो है जी, वो लगेज वगैरह सब कुछ है यहाँ, और उससे ज्यादा यहाँ होना चाहिए। तो उल्टे हो रहा है क्या कि शहर में बेसी दिया जा रहा है और सुदूर देहात में क्यों ना बहुत। सरकार इसमें बना बनाया घर का प्रस्ताव आपको कैसा लग रहा है कि बना बनाया घर दे अगर आवास योजना में, तो कैसा है? तो और अच्छी बात है। घर बनाया बनाया घर दे दे सरकार, तो लोगों को और अच्छी बात है, और बढ़िया घर भी मिल जाएगा उसको। आगे आप पिछले 4 टर्म में रहे हैं, क्या अभी जो डेहटी उत्तर की मैं बात करूं पंचायत की आपकी, क्या इसको आगे की क्या रणनीति होगी? आपको आदर्श पंचायत बनाने की कोशिश होगी? ये अभी तो प्रयास है कि मेरा पंचायत बन जाए, और मैक्सिमम उसी उसी उद्देश्य को लेकर के बहुत अच्छा ढंग से काम किया जा रहा है। जो योजनाएं धरातल पर आती है तो मैं उसको ब्लॉक जा करके अधिकारी से मिल के चाहता हूँ कि हम मेरे यहाँ हो जाए। जैसे अभी खेल मैदान आया, खेल मैदान के लिए हमने प्रस्ताव रखा, चित्र करके लिया भी, और मेरे एक जमीन है 2 एकड़ लगभग खाली बिहार सरकार की जमीन, जो नदी में वो जमीन थी पहले, बहुत हट गई है वो जमीन, और उसके लिए हमने प्रस्ताव लिया, सब कुछ काम किया, वह काम भी किया, शिलान्यास किया, हमको एनओसी नहीं मिला। उसका तो नदी इसमें किसमें नदी लिखा हुआ, नदी किसमें है, जिसमें नदी था, अभी नदी बहुत दूर है, वो जमीन यूं पड़ती पड़ा हुआ है, उसको यूज नहीं करेंगे हम लोग, फिर हमारा पंचायत की हम जानते हैं कि वो नदी आ ही नहीं सकती है, लेकिन वो नहीं मिला एनओसी। और वो पैसा यूं पर सरकार प्रेशर था कि वो बने ही खेल मैदान, लेकिन एनओसी गाँव नहीं बना पाए हम। अभी विवाह भवन बनना है, सरकार की योजना विवाह भवन मुख्यमंत्री का, विवाह भवन के लिए हमको वही जमीन है, और कहीं जमीन है नहीं। उसमें लगभग 30 डिसमिल जमीन चाहिए, और कोई भी गरीब आदमी देहात है उसको 30 डिसमिल भी 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया डिसमिल जमीन है, कैसे बिना मुआवजा के कैसे देगा? फ्री में? मुआवजा मिलने वाली बात नहीं, फ्री में कोई दान दे दे तो दान संभव नहीं है। और जो मेरे पास अवेलेबल जमीन है और बिल्कुल सही जमीन है, हमको एनओसी नहीं मिल रहा है। क्षेत्र की जनता, दशहरा पूजा की आज पंचमी है, 5वां दिन है, बहुत नवरात्रि की ढेर सारी हमारे तरफ से भी शुभकामनाएं। आप क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो सिर्फ जनता को देना चाह रहे हैं कि हमारे इस पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में भाईचारे की तरह सब मिल के मनावे, और आगे भी हम लोग जैसा हम लोग रहा है, सब ने हम लोग मिलजुल के हिंदू मुसलमान सब मिल के इसको मनाए हैं, और इस बार भी उसी तरह मनाया जाएगा। इसके लिए हम अपनी पंचायत, जिला, प्रखंड सारे जनता को शुभकामना देता हूं, और आशा रखता हूं कि भाईचारे का पर्व है, बढ़िया ढंग से लोग मिलजुल के मनावे।